अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अवध प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र सिंह परमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि वोट की राजनीति के चलते जातियों पर चोट करने की नीति लगातार अपनाई जा रही है। पार्टी के सांसद रामविलास द्वारा जो अवध टिप्पणी हमारे महापुरुष संगाजी महाराज को दी गई है, उसको हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से और हमारे क्षत्रिय समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है। और इस प्रकार से बार बार समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी की जाती है, वो बहुत ही निंदनीय है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी हमारे समाज में हमारे समाज को तोड़ने का काम बार बार करने का काम कर रही है, जिसको हमारा समाज और हमारे देश की जागरूक जनता अपने विवेक से काम ले और हमारी अखंडता को बनाए रखे। और हमारा समाज अगर इंतजार कर रहा है भारत सरकार का कि जल्द से जल्द इसको संसद से निष्कासित कर इस पर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके न्यायिक कार्रवाई करने की कृपा करे, अन्यथा हमारा क्षत्रिय समाज खाड़ी से लेकर पहाड़ी तक एक एक क्षत्रिय को एकजुट करके रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई स्वयं करने के लिए बाधित होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, समाजवादी पार्टी की होगी और समस्त राजनीतिक पार्टी जो रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं उन सभी पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारा क्षत्रिय समाज किसी भी कारण किसी भी ताकत, किसी भी राजनीतिक ताकत, आतंकवादी ताकतों से डरने वाला नहीं है। हमारा क्षत्रिय समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। इसका हमारे इतिहास को लेकर के तोड़ मोड़ करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे हम लोग न डरने वाले हैं, न भयभीत होने वाले हैं। इसका जवाब हम लोग आने वाले समय में 2027 में 2029 में अपनी ताकत दिखा के राजनीतिक पार्टियों को उनको जो है उनकी औकात दिखाने की काम करेंगे। आज दिनांक 27/3/2025 को हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के समस्त पदाधिकारियों के साथ में हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने की कृपा करना चाहते हैं कि माध्यम के साथ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि हमारे क्षत्रिय समाज क्षत्रिय महापुरुष के ऊपर जो अवध टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये ज्ञापन हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे, इसको लेकर के महामहिम की कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। मेरा नाम NP सिंह है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज की तारीख में जैसा देखने में आया है कि हमारे कुछ गुंडा तत्व जो अपने राजनीति में आ गए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो या किसी पार्टी में हो, जिन्होंने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद करने की कोशिश की है। देश की आज़ादी को जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उनका विरोध करती है और उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जिस तरह से उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की है, जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर इस देश को आज़ाद किया है, जिन लोगों ने मेहनत की है, लोगों की सेवा की है, आज भी आप चले जाइए किसी भी बॉर्डर पर हमारे क्षत्रिय महासभा के लोग आज भी सेवा करते हुए मिलेंगे। इन लोगों ने कभी सेवा नहीं की, कभी इन लोगों ने इतिहास में कोई ऐसा काम नहीं किया। ये लोग आज़ादी के बाद से देश की जनता को गुमराह कर लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। इनको हम प्रदेश सरकार से और देश सरकार से अपने राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करते हैं कि ऐसे गुंडे लोगों को सरकार से निकालकर बाहर किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको जेल में डाला जाए। देशद्रोही का मुकदमा उन पर पंजीकृत होना चाहिए। देशद्रोही की श्रेणी में लाकर उनको सजा दी जानी चाहिए और ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो इस देश की सरकार के साथ, इस देश की जनता के साथ, इस देश के लोगों के साथ किस तरह के कुकृत्य करते हैं, उनको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसका विरोध करेगी। या तो सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो हमारी क्षत्रिय महासभा के लोग उनको घर में घुसकर मारेंगे, घसीट कर रहेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
मैं रामपाल चौहान, इतिहासकार, नोएडा से राष्ट्र अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देखिए, महाराणा सांगा हमारे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के, हमारे पूरे विश्व के आदर्श थे। लेकिन कुछ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कुछ मंदबुद्धि नेताओं ने उन्हें गद्दार कहा। देखिए, उनका इतिहास मैं बताता हूँ। आज उसमें महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। उन्होंने 1509 से 1528 तक राज किया और 30 जनवरी 1528 को स्वर्गलोक चले गए। बाबर इब्राहिम लोधी में मालवा का युद्ध उन्होंने जीता। लगभग 100 लड़ाइयाँ लड़ी, आज तक एक भी लड़ाई कहीं भी नहीं हारे। अजय योद्धा थे। उनके एक आंख चली गई लड़ाई में, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उसके 80 घाव थे। लेकिन आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अखिल समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय उसके मुखिया जो है उन्होंने भी सपोर्ट किया है। और रामविलास राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन जी ने जो उन्हें घाव दिए हैं, उन्हें 81वां घाव दिया है। 80 पहले थे, घाव सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी ने दिया, उन्हें गद्दार कह के दिया है।